Hello students, today we are covering our next topic, that is plant hormones and their applications. So let's start. तो सबसे पहले बेसिकली बात करते हैं व्हाट एक्चुअली हार्मोन इज। हार्मोन्स होते क्या हैं? तो हार्मोन्स का अगर मैं जनरली डिफाइन करूं तो हार्मोन्स एक तरीके के हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। एक तरीके के केमिकल्स हैं जो ओवरऑल हमारे प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, जिनका सिंपल सा काम होता है अलग अलग पार्ट्स में जाके अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। तो इस सेशन में हम बात करेंगे प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में, मतलब वो केमिकल्स, वो मैसेंजर जो हमारे प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं, उनको हम बोलेंगे प्लांट हॉर्मोन्स। और किस तरीके से वो वर्क करते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस में उनकी एप्लीकेशन रहती हैं, वो सारा कुछ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये प्लांट हॉर्मोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये नेचुरली अकरिंग ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं हमारे। इसका मतलब हो गया, ये नेचर में खुद से पाए जाते हैं, जो एक ग्रोथ रेगुलेटर की तरह, मतलब ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करते हैं और जनरली लो कंसंट्रेशन में रिक्वायर्ड होते हैं फॉर कंट्रोलिंग द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द प्लांट्स। इसलिए इनको प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स बोला जाता है। अब ये एक तरीके के केमिकल कंपाउंड्स हैं, मैंने जैसे बताया आपको, जो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए और अलग अदर प्रोसेसेस के लिए। अब ये दोनों तरीके के हमारे हो सकते हैं, दोनों तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, नेचुरल फॉर्म में भी और सिंथेटिक फॉर्म में भी। तो जो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा इन रेगुलेटिंग द सेल एनलार्जमेंट, की पर्टिकुलर साइज क्या होगा हमारे सेल का, सेल्स किस तरीके से डिवाइड करेंगे, सेल डिवीजन, सेल्स का डिफरेंशिएशन किस तरीके से होना है, कौन कौन सी प्रोसेसेस उसमें लगनी है, ऑर्गन्स किस तरीके से फॉर्म होंगे हमारे प्लांट्स के अंदर, फिर किस तरीके से उनका टाइम के साथ उनके अंदर क्या है, डिग्रेडेशन होने लगेगा, उनकी एक्टिविटी में स्लो डाउन होने लगेगी, डोरमेंसी किस तरीके की देखने को मिलती है, कि पर्टिकुलर कोई चीज, कोई एक्ट ऐसा प्लांट का जो पार्ट है वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है, वो डोरमेंसी हो गया। फिर दे आर ऑल्सो यूज इन सीड ट्रीटमेंट टू फैसिलिटेट द अर्ली ग्रोथ एंड रूट डेवलपमेंट। फिर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं बाय एलिवेटिंग द प्रोटीन लेवल्स एंड अमीनो एसिड बैलेंस एंड एक्सेट्रा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे प्लांट हॉर्मोन्स हमारे प्लांट बॉडीज के अंदर। अब इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ इन इम्पोर्टेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। जो इसमें सबसे पहले हमारा आता है ऑक्सिन। जो ऑक्सिन हमारा क्या है, एक तरीके का ग्रोथ प्रमोटर है और जनरली हमारे एपेक्स पार्ट में पाया जाता है ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ये भी डिफरेंट रोल प्ले करता है हमारे प्लांट्स के अंदर, जैसे सेल एलोंगेशन है, पार्थिनोकार्पी है, डिफरेंशिएशन है इनटू जाइलम फ्लोएम। फिर सेकेंड हमारा आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी एक तरीके का हमारा एंडोजीनियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, जिसे इनिशियली हमने जिब्रेला फिगुकोराई फंगस से हमने आइसोलेट किया था। ये भी अलग अलग तरीके के फंक्शंस एंड रोल प्ले करता है प्लांट की बॉडी में, लाइक स्टेम एलोंगेशन, पार्थिनोकार्पी, सेक्स एक्सप्रेशन, डोरमेंसी को ब्रेक करना। फिर थर्ड इसी कैटेगरी में हमारा आता है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन भी, जिसको हम नेचुरली जीटेन भी बोलते हैं और सिंथेटिकली काइटेन बोलते हैं, ये भी एक तरीके के हमारे क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की कैटेगरी में आता है। वही जनरली हमारे रूट अपेक्स, एंडोस्पर्म, फ्रूट्स, इन सब में ये पाया जाता है। ये भी डिफरेंट रोल प्ले करता है हमारे प्लांट्स के अंदर, जैसे प्रिवेंटिंग एजिंग, फीमेलनेसनेस, प्रोवाइड रेजिस्टेंस, मॉर्फोजेनेसिस, ब्रेकिंग द डोरमेंसी। फिर फोर्थ हमारा आता है इथाइलिन। इथाइलिन भी हमारा एक तरीके का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल गैस। ये भी एक तरीके का स्ट्रेस हार्मोन हमारा होता है, जो फ्रूट राइपनिंग में, सेल विथ इंक्रीज करने में, हमारा नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स को इंक्रीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर लास्ट हमारा आता है एब्सिसिक एसिड, जिसको हम डॉर्मिन भी बोलते हैं। ये एक तरीके का ग्रोथ इनिबिटर है, जो हमारा नेचुरली पाया जाता है वेरियस प्लांट्स के अंदर। जनरली हमारे लीव्स के अंदर पाया जाता है, जो प्रमोट करता है हमारे लीव सेंसेस, इनिबिट जर्मिनेशन, फ्लावरिंग को डिले करना, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर्स, जो स्टोरेज हाउसेस की तरह काम करते हैं हमारे। फिर इनहिबिट अल्फा एमाइलेज सिंथेसिस आल्सो। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन के बारे में। तो ऑक्सिन क्या है, ये भी हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, जो जनरली प्रोड्यूस होता है ऑन द ग्रोइंग एपेक्स ऑफ द स्टेम। मतलब स्टेम का जो पार्ट ग्रो कर रहा होता है उसको बोलते हैं एपेक्स पार्ट।
तो उसी एपेक्स पे स्टेम की और रूट्स की ऑक्सिन पाया जाता है जो प्रमोट करता है हमारी इलोंगेशन ऑफ शूट एंड रूट टिप्स बिहाइंड द एपिकल मेरिस्टेम। अब ये दो तरीके से एग्जिस्ट करता है हमारी नेचर में, नेचुरल फॉर्म में और सिंथेटिक फॉर्म में। नेचुरल फॉर्म में बात करें तो नेचुरली ये प्लांट्स में अकर करता है, लाइक फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, जो एक तरीके का हमारा चीफ ऑक्सिन कैटेगरी का ग्रोथ प्रमोटर है जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है। एनआर इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल फ्लोर क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड फिनाइल एसिटिक एसिड। तो ये सारे जो भी नाम मैंने अभी लिए ये सारे नेचुरल ऑक्सिन है हमारे। सेकेंड हमारा आता है सिंथेटिक ऑक्सिन। ये हमारे क्या है, द एक्शन ऑफ दीज ऑक्सिन आर सिमिलर टू दैट ऑफ नेचुरल ऑक्सिन बट आर नॉट प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। ये सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड है, यानी कि हमने खुद से लैब में इन्हें सिंथेसाइज किया है फॉर प्रमोटिंग द ग्रोथ इन द प्लांट्स। लाइक इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड जिसे आईबीए भी बोला जाता है, 2 नेफ्थाइलो एसिटिक एसिड एनओए, अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड एनएए। तो ये सारे हमारे क्या हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑक्सिन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की तरह। सबसे पहला है दे प्रमोट सेल एलोंगेशन। सेल की लेंथ बढ़ाने में, सेल को एलोंगेट करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सेकेंड हमारा आता है दे प्रमोट सेल डिवीजन एट रूट एंड शूट एपिक्स, दैट इज दे प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, दैट इज एपिकल बर्ड सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। एपिकल डोमिनेंस को ये फेवर करते हैं, मतलब कि क्या है, एपिकल ग्रोथ जो मैंने बताया आपको, जो छोटी सी स्टेम का जो पार्ट होता है जो एलोंगेट हो रहा होता है उसको ये प्रमोट करता है। और जो साइड से हमारे लीव्स के साइड में आपने देखा होगा छोटे छोटे से बर्ड टाइप्स की होती है, उसको हम लेटरल बर्ड बोलते हैं, तो उसको सप्रेस करके एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। थर्ड हमारा आ गया दे प्रमोट लीव एब्सिशन, दैट इज डिलेज द शेडिंग ऑफ लीव फ्लावर्स एंड फ्रूट, so do by forming a separate layer at the petiole and pedicle base। लीफ एब्सिशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे शेडिंग ऑफ लीव्स को ये डिले करता है, लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को। पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। पार्थिनोकार्पी का मतलब हो गया डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स विदाउट पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। और फिर डिफरेंशिएट करता है जाइलम और फ्लोएम को भी अलग अलग। जाइलम हमारा क्या हो गया, प्लांट कैरिंग पार्ट हो गया, फ्लोएम हो गया जो हमारा फूड वगैरह ट्रांसपोर्ट करता है हमारी प्लांट्स के अंदर। सेकंड बात करते हैं अब जिबरेलिन्स के बारे में। तो जिबरेलिन्स भी क्या है, एक तरीके के हमारे एंडोजीनियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। एंडोजीनियस का मतलब हो गया यहाँ पे कि प्लांट्स के अंदर खुद से नेचुरली पाए जाते हैं। अगर इनिशियली बात करें तो इनिशियली इनको आइसोलेट किया गया था जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई अ फंगस, एक फंगस से, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट एम्ब्रियोज रूट्स यंग लीव्स। और इनका सिंपल सा काम होता है फॉर द ग्रोथ, इसीलिए इन्हें ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है। ये जनरली हमारे पाए जाते हैं रूट्स में, शूट्स में, बर्ड्स, लीव्स, फ्लोरल एपिसेस, रूट नोड्यूल्स, फ्रूट्स, कैलस, टिश्यूज, जहाँ पे जिब्रेलिन क्या है मोस्टली पाया जाता है। तो जिब्रेलिन ए फॉर्म्ड होता है बाय अ मिक्सचर ऑफ 6 जिब्रेलिन, GA1 टू GA9, और GA3 को हम कहते हैं जिब्रेलिक एसिड। अब ये भी अलग अलग तरीके से प्लांट्स के अंदर क्या है इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहते हैं इसके जिब्रेलिन्स के भी। वो क्या होते हैं, सबसे पहला होता है दे प्रमोट स्टेम एलोंगेशन इन द जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट। मतलब ये स्टेम्स को एलोंगेट करने में, स्टेम्स का साइज बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो प्लांट जिनके क्या है जेनेटिकली बहुत कम हाइट होती है उनके अंदर। फिर सेकंड आपका आ गया द ब्रेक डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। सीड्स और बर्ड्स की जो इनएक्टिविटी है उनको उसको भी ब्रेक डाउन करता है, यानी कि ब्रेक डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फिर दे कॉज मेलनेस इन प्लांट्स, दैट इज हेल्प इन सेक्स एक्सप्रेशन। मतलब मेल पार्ट को ये ज्यादा एक्सप्रेस करने में काम करता है जिब्रेलिन जो है, जिसकी वजह से क्या है ये कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे सेक्स एक्सप्रेशन में। मतलब पर्टिकुलर पार्ट में, मतलब पर्टिकुलर मेल जेंडर को ये ज्यादा एक्सप्रेस आउट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सेक्स एक्सप्रेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। थर्ड हमारा आता है साइटोकाइनिन्स। तो साइटोकाइनिन्स भी हमारा नेचुरली और सिंथेटिकली दोनों तरीके से पाया जाता है।
नेचुरली साइटोकाइनिन की बात करें तो इसको जिएटिन भी बोला जाता है और सिंथेटिकली इसको काइटिन बोलते हैं। ये दोनों ही कंपाउंड्स, नेचुरल और सिंथेटिक, ये रेगुलेट करते हैं हमारी प्लांट की ग्रोथ को। और जनरली ये प्रोड्यूस होता है इन द रूट एपेक्स, सीड एंडोस्पर्म एंड यंग फ्रूट्स, जहाँ पे सेल्स क्या कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रही होती हैं। ये उन पार्ट्स में ज़्यादातर देखने को हमें मिलता है। अब इसके भी अपने कुछ स्पेसिफिक फंक्शन रहते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे कि सबसे पहला है दे स्टिमुलेट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जैसे कि मैंने बताया सेल डिफरेंशिएशन, जहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। सेल एनलार्जमेंट में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर ये प्लांट्स के अंदर क्या है, एजिंग को प्रिवेंट करता है। फिर थर्ड हो गया सप्रेस एपिकल डोमिनेंस, दैट इज अलाउ लेटरल बर्ड्स टू ब्रांच। मैंने बताया था लेटरल बर्ड्स होती हैं आपकी जो स्टेम और लीव्स के बीच में जो छोटा सा पार्ट होता है, जहाँ पे छोटी सी एक कली टाइप निकलती है बर्ड, जिसे हम बोलते हैं, उस अटैचमेंट को ये क्या करता है, सप्रेस करता है। मतलब अलाउ करता है लेटरल बर्ड को कि वो एक सेपरेट ब्रांच में ग्रो कर सके। फोर्थ हो गया दे इंड्यूस फीमेलनेस इन प्लांट्स। यहाँ पे वहां पे जो जिबरेलिन था वो हमारा मेल पार्ट को एक्सप्रेस करता था, यहाँ पे ये फीमेल पार्ट को करता है। फिर दे इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस करता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फिर ये हमारा रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट्स को बाय हाई एंड लो टेम्परेचर्स, जिससे कि हमारा प्लांट क्या रेजिस्ट कर सके हाई और लो टेम्परेचर को भी। फिर क्या है दे ऑल्सो रेगुलेट मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस जैसे इनिशिएशन इनिशिएशन ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, यहाँ पे मॉर्फोजेनेसिस को भी ये रेगुलेट करता है। मतलब किस तरीके की मार्फोलॉजी होगी हमारे प्लांट की, किस तरीके के एक्सटर्नल करेक्टर्स होंगे, किस तरीके के प्लांट के ऑर्गन्स होंगे, वो भी ये कंट्रोल करता है। एंड लास्टली हेल्प इन ब्रेक डोरमेंसी ऑफ मेनी सीड्स thus allowing them to germinate। और क्या है, सीड की डोरमेंसी को ये तोड़ता है, यानी ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि सीड क्या है इंडिविजुअली डेवलप कर सके हमारे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारा हो गया बेंजाइल एडेनिन, 6 बेंजाइल अमीनो प्यूरिनिन। ये हमारे क्या है, ये हमारे साइटोकाइनिन्स की कैटेगरी के प्लांट हॉर्मोन्स हैं, जो जनरली हमारे क्या है देखे जाते हैं। तो साइटोकाइनिन्स इस तरीके के हमारे क्या है प्लांट हार्मोन रेगुलेटर्स की तरह काम करते हैं हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इथाइलिन। तो इथाइलिन भी क्या है, हमारा एक तरीके का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट करता है फ्री फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल गैस, यानी कि ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है प्लांट्स के अंदर। एंड इट हैज डिफरेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इसके क्या है अलग अलग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स रहते हैं हमारी प्लांट्स के अंदर। और जनरली ये हमारे राइपन फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, सीड्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर, रूट्स एंड ट्यूबर्स के अंदर पाया जाता है। इसे अगर कॉमनली कहा जाए तो स्ट्रेस हार्मोन का नाम दिया जाता है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस प्लांट के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में देखने को मिलता है, अराउंड 0.1 ppm। अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं प्लांट्स के अंदर तो, क्योंकि जाहिर सी बात है स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है तो किसी ना किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस की कंडीशन में ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता होगा प्लांट्स के थ्रू। इसीलिए क्या है नॉर्मल कंडीशन में ये बहुत कम अमाउंट में देखने को मिलता है। अब फंक्शंस क्या रहते हैं, सबसे पहला फंक्शन है इट इज़ अ राइपनिंग एजेंट। ये क्या करता है फ्रूट्स, सीड्स, रूट, स्टेम्स के अंदर राइपनिंग प्रोड्यूस करता है। सेकेंड हो गया प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ लीफ एंड फ्लावर्स, शेडिंग, एजिंग, ये सब प्रमोट करता है हमारा इथाइलिन। सेल की विथ को इंक्रीज करता है, विथ इंक्रीज करेगा, केवल लेंथ को इंक्रीज नहीं करता, इलोंगेशन नहीं कर रहा है, सेल की विथ को खाली इंक्रीज कर रहा है, चौड़ाई को, लंबाई को नहीं। एंड इट इंक्रीज नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स, और फीमेल फ्लावर्स को ये ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस आउट करता है, ज्यादा इंक्रीज करता है, और रिड्यूस करता है हमारे मेल्स को, मेल फ्लावर्स को। फिर ये स्टेम की इलोंगेशन को इनिबिट करता है, नोड्स की स्वेलिंग करता है, और जियोट्रोपिज्म को भी नलीफाई करता है। फिर हमारा आता है
it delays flowering in plants, but in pineapple it induces flowering। तो यहाँ पे मैंने एक टर्म आपको यूज किया है जियोट्रॉपिज्म के बारे में। जियोट्रॉपिज्म क्या है? द ग्रोथ ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो अपवर्ड ग्रोथ होती है ना प्लांट की, शूट की, इन एन इंस्टेंस ऑफ नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, इसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा इथाइलिन जो है। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि फ्लावरिंग को ये डिले करता है, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे पाइनएप्पल में ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इस पर्टिकुलर हार्मोन की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको मेक श्योर करना है कि हर हार्मोन का पर्टिकुलर फंक्शन होना चाहिए। स्पेसिफिक फंक्शन को आप पहले याद करेंगे, जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर सकें अलग अलग हार्मोन्स को। लास्ट हमारा आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम क्या डॉर्मिन का नाम भी देते हैं। अब अभी तक हमने जितने भी स्टडी करे वो कहीं ना कहीं क्या थे, प्रमोटर्स थे, हमारे ग्रोथ के प्रमोटर्स थे। एब्सिसिक एसिड या डॉर्मिन जो है ये हमारा ग्रोथ इनिबिटर है, जो नेचुरली हमारे क्या है अलग अलग प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो जहाँ भी आप नाम सुनेंगे एब्सिसिक एसिड का या एब्सिसिन 2, इसको हम नेचुरली बोलते हैं, तो वहाँ पे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये क्या है, ग्रोथ इनिबिटर है, इनिबिशन का काम करेगा ये। ठीक है, डिले करता है, इनिबिट कर देता है, बंद कर देता है प्लांट की ग्रोथ को। अब प्रोड्यूस कहाँ होता है? तो इट इज प्रोड्यूस इन लीव्स एंड कैरी आउट वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इन प्लांट्स। लीव्स में पाया जाता है और अलग अलग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है प्लांट्स के अंदर, सच एज रिटेनिंग और शेडिंग ऑफ लीव्स। लीव्स को रिटेन करने का भी और उन्हें गिराने का काम भी कौन कर रहा है? एब्सिसिक एसिड। फिर स्टेम्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, उन्हें भी रिटेन और शेड करने का काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। तो several abscission isolating substances were isolated from cotton plants by Carnes et al, who named them as abscissin 1 and abscissin 2। फर्स्टली बात करें तो कार्ल्स और उनके कोवर्कर्स ने क्या है, कॉटन प्लांट के अंदर से इसको आइसोलेट किया था एंड नेम देम एज एब्सिसिन 1 एंड एब्सिसिन 2, जो क्या है हमारे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, जो फर्स्टली आइसोलेट किए गए थे। अब बात करते हैं ये क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हमारे प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहला क्या है, इट कॉजेज डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स। अब मैंने बताया ये इनहिबिटर है, तो इनहिबिटर तो जाहिर सी बात है इनएक्टिविटी कॉज करेगा, किसकी? बर्ड्स और सीड्स की। सीड्स और बर्ड्स को ये कंप्लीटली क्या है, इनएक्टिवेट कर देता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, डॉर्मेंसी कर देता है उनके अंदर। सेकेंड, इट प्रमोट्स लीव सेंसेस, दैट इज शेडिंग ऑफ लीफ। एजिंग के साथ क्या है, प्लांट्स की शेडिंग करना शुरू करता है कौन? एब्सिसिक एसिड, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। थर्ड हमारा आ गया, इट इनहिबिट जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन और सीड के डेवलपमेंट को भी क्या करता है? इनहिबिट करता है। फोर्थ आपका आ गया, इट रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन रेट बाय प्रोमोटिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन रेट को भी ये कम करता है, वाटर लॉस को भी, बाय प्रोमोटिंग द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो हमने पीछे सेशन में भी पढ़ा था। स्टोमेटा को क्या है, क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, ट्रांसपिरेशन हमारा रेट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर डिलेज फ्लावरिंग ऑफ लॉन्ग डे प्लांट्स, फ्लावरिंग को भी ये क्या करता है, डिले कर देता है ऑफ लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर। सिक्स्थ आ गया, इट इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर्स इन द पोटैटो। पोटैटो के अंदर क्या है, ये ट्यूबर्स को इंड्यूस करता है। तो ट्यूबर्स एक तरीके के हमारे स्टोरेज ऑर्गन्स हो गए, जो हमारे क्या है पोटैटो वगैरह में पाए जाते हैं, जो स्टोर करके रखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। फिर हमारा आगे डिले सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। जाहिर सी बात है इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है, तो सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन को ये क्या करेगा, डिले कर देगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। इसके साथ साथ इट इनहिबिट्स अल्फा एमाइलेज सिंथेसिस। अल्फा एमाइलेज की सिंथेसिस को ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जो कि क्या करता है, जिसकी वजह से क्या है, जो जर्मिनेशन होती है हमारे सीरियल सीड्स की, वो बिल्कुल से क्या है, इनहिबिट हो जाती है। तो इस सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से क्या है अलग अलग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और इनहिबिटर्स क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे प्लांट की ग्रोथ के अंदर भी, और उनकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने के लिए भी। अब ये नेचुरली भी हैं और केमिकली भी हैं।
तो इन पर्टिकुलर हॉर्मोन्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे।